वेलकम स्टूडेंट्स। तो चैप्टर नंबर 16 चल रहा था हमारा सर्कल, और इसमें हम 16.3 एक्सरसाइज कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसमें जो लास्ट लेक्चर था उसमें क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया था। आज इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। तो यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर PQ इज द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड A and BD इज अ डायमीटर A एट A। ठीक है, सर्कल टेंजेंट कहाँ पर है हमारा, A पर है, एंड BD इज अ डायमीटर, BD डायमीटर गिवन किया है, एंड ये एंगल्स आपको गिवन किया है। आपको फाइंड करने ये एंगल्स। तो सिंपल देखो, एंगल फाइंड करने वाला क्वेश्चन सिंपल होता है। करते हैं इसमें एंगल को फाइंड। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, फिर फाइंड लिखना है कि ये फाइंड हमें करना है। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे इसका। आपको गिवन में क्या करना है, ये भी जो भी इसने वैल्यू बोली है ये दोनों लिख देना। ये है हमारे पास, एंड BD डायमीटर है। एंड फाइंड में ये वाले लिखने में एंगल्स, और फिर इसको सोल्व करना है। तो देखो इसको, क्वेश्चन को, ये हमने इसका फिगर ड्रॉ किया। अब ध्यान से देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। सिंपली सोल्व करने के लिए देखो, आपको अगर एंगल चाहिए QAD, QAD, ये D है हमारा, QAD, ये एंगल चाहिए। देखो ये क्या है, ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग ये कोड एंड टेंजेंट के बिटवीन एंगल है। ये ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल के इक्वल होगा, तो 35 होगा इसका आंसर। देखो AD से ये ऑल्टरनेट सेगमेंट में बन रहा है एंगल 35, और ये हमारा टेंजेंट एंड कोड के बिटवीन एंगल हो रहा है। ओके, ये प्रॉपर्टी हमने आपको एक्सप्लेन की थी। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं है, तो आप इसका कॉन्सेप्ट लेक्चर देखिए। कॉन्सेप्ट लेक्चर का लिंक इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आई बटन में देख सकते हो आप, ऊपर आई बटन में। या फिर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको लेक्चर नहीं मिलता कॉन्सेप्ट लेक्चर, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में अगर हम देखें इसमें एंगल QAD, तो QAD का डायरेक्ट आंसर कितना होगा, एंगल QAD होगा एंगल ABD के इक्वल, एंगल ABD। ओके, तो ये कितना होगा हमारा, ये भी 35 हो जाएगा। और ये क्या है, ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी। ओके, बस इतना लिखना। ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, इक्वल होता है। एंड देन पी ए बी आपको फाइंड करना है, PAB ऑल्सो, PAB इक्वल्स टू ADB। अगर हमारे पास ये ADB हमें फाइंड करना है, तो ADB और ये इक्वल होगा, PAB की वैल्यू ADB के इक्वल होगा। पर हमारे पास ये भी नहीं है, तो हमारे पास ये एंगल भी नहीं है, तो क्या हम इसका एंगल फाइंड कर सकते हैं। सो हाउ कैन वी फाइंड दिस एंगल ADB? So first of all, we find angle BAD, and angle BAD will be 90 degree because BD is a diameter, angle in semicircle 90 degree। तो यहाँ पर क्या होगा, ये here angle BAD will be 90 degree, angle BAD will be 90 degree angle in a semicircle। okay, angle in semicircle property बोल सकते हैं। angle in semicircle property के अकॉर्डिंग ये 90 degree। now in triangle BAD, now in triangle BAD simply interior angle property sum। ठीक है, all interior angles of triangles is 180। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 180 होता है हमारे पास। तो क्या होगा, एंगल ABD प्लस एंगल BAD प्लस एंगल ADB इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। एंगल ABD 35 डिग्री, एंड एंगल BAD 90 डिग्री। एंगल ADB एंड एंगल ADB, we have to find angle ADB। simply angle ADB become 90 plus 35 125, 180 minus 130 125, 180 minus 125 विल गिव, क्या देगा ये, 180 माइनस 135 देगा हमें 55। ओके, एंगल ADB विल बी 35 डिग्री, सॉरी 55 डिग्री। ADB 55, देन PAB ऑल्सो 55, सेम प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी। देन हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, एंगल PAB इक्वल्स टू एंगल DA, PAB इक्वल्स टू एंगल ADB।
इक्वल्स टू 55 डिग्री ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी। ओके, ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग ये भी इक्वल हो गया हमारा। देन वी हैव टू फाइंड एंगल CBD। CBD, हाउ टू फाइंड CBD? CBD, सेम CDB को हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टीज। ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स 180 होता है एंड ये हमारा 90 होगा। दिस विल बी 90 बिकॉज एंगल इन सेमी सर्कल एंड 90 50 देन 40, ये 40 देगा आपको सिंपली। इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टीज है। सिंपली अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखें तो सिंपली थर्ड पार्ट में कह सकते हैं एंगल BCD को आप 90 बोल सकते हो। एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल, ओके, एंगल इन सेमी सर्कल 90 हो गए एंड एंगल इन सेमी सर्कल 90 एंड ये 50 होगा हमारा। एंगल BDC 50 डिग्री, एंगल BDC 50 डिग्री, ये 50 डिग्री होगा हमारा एंगल BDC 50 डिग्री। एंगल BDC विल बिकम 50 डिग्री बट इट इज अ गिवन एंगल, ये तो गिवन है हमारे पास। वी हैव टू फाइंड एंगल DBC या फिर CBD। तो हम क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल BCD ऑल इंटीरियर सम प्रॉपर्टी। एंगल क्या फाइंड करना है हमें, CBD फाइंड करना है। CBD प्लस एंगल हमारे पास BCD भी है, हमारे पास BDC भी है, प्लस एंगल BCD एंड प्लस एंगल BDC इक्वल्स टू कितना होगा 180। CBD कितना होगा हमारे पास, ये फाइंड करना है। CBD BCD होगा 90 एंड एंगल BDC कितना होगा, BDC होगा 50 इक्वल्स टू 180। ये कितना होगा एंगल CBD 90 प्लस 50 140 इक्वल्स टू 180। 140 माइनस कर दो, एंगल CBD कितना मिलेगा, 140 माइनस करेंगे मिलेगा आपको 40 डिग्री। ओके, एंगल CBD विल बिकम 40 डिग्री। तो ये हमारे पास आंसर्स हो गए कि फर्स्ट का आंसर हमारे पास 35 होगा एंगल QAD एंड देन हमारे पास एंगल ADB और हमें फाइंड क्या करना था PAB। तो PAB हमारा होगा 55 एंड नेक्स्ट हमारा लास्ट है हमारे पास CBD विल बिकम 40 डिग्री। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक गिवन किया, ध्यान से देखो। यहाँ पर एंगल बोल रहा है 36 और यहाँ पर फिगर में गिवन किया है 35। तो अगर आप 35 के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो आंसर मिसमैच हो रहे हैं, और अगर आप 36 के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो आंसर मैच हो जाएगा। तो आप इसे अगर 36 लेट कर रहे हो तो भी अगर ये 36 है तो ये भी 36 होगा। फर्स्ट एंगल हमारा 36, ये 36 है तो ये यहाँ पर 36 लेंगे हम। ABD 36 लेंगे यहाँ पर हमें, तो 36 प्लस 90 इसको ऐड कर लेंगे और इसे माइनस कर लेंगे। 36 प्लस 90 यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पर होगा 9 और 3 12 126। अब हम क्या करेंगे इसमें 126 180 माइनस 126 कर लेंगे। 180 माइनस 126 करेंगे कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 54। यहाँ पर 54 कर लेंगे, ये एंगल 54 गिवन किया है और लास्ट वाला तो हमारा करेक्ट ही है क्योंकि ये 50 गिवन किया तो ये 40 ही आ रहा है हमारा। तो लास्ट वाला आंसर इसमें करेक्ट है 40 डिग्री। ओके, तो ये इसमें करेक्शन था, इसमें आप करेक्शन कर सकते हो, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो देखो इसलिए चेक करना आंसर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर मिस्टेक आती है तो भाई हम इसको इधर ही एरर को सोल्व कर लेते हैं, वरना बाद में अगर हम इसको सोल्व करें फिर प्रॉब्लम आती है। बच्चे कमेंट करते हैं कि भाई आंसर मैच नहीं हो रहा, तो हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखो अब। इन द फिगर PAT इज अ टेंजेंट, PAT टेंजेंट गिवन क्या है, BD इज अ डायमीटर गिवन क्या है, BD डायमीटर गिवन क्या है सर्कल। एंगल ABD 28 गिवन क्या है ABD एंड एंगल BDC 52 गिवन क्या है। फाइंड एंगल TAD BAD PAB CBD, ये आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे इसको फाइंड अप, तो करिए इसको सोल्व। तो देखो हम कैसे फाइंड करेंगे इसमें TAD, तो अगर हमें ये फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे देखो। अगर इसमें फाइंड करना है एंगल TAD ये एंगल फाइंड करना है आपको TAD। वही एंगल देखो ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी है हमारी, ये क्या है AD क्या कोड हमारा एंड कोड एंड टेंजेंट, एंगल बिटवीन कोड एंड टेंजेंट इक्वल्स टू ऑल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर क्या होगा एंगल
डी ए टी या टी ए डी किसके इक्वल होगा? ये जो एंगल टी ए डी होगा वो इक्वल होगा किसके? ए बी डी के। एंगल ए बी डी ये क्या होगा हमारा? 28 डिग्री। ये क्या है? ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी। ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा? इक्वल होगा। एंड एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, ये एंगल फाइंड करना है आपको बी ए डी। कैसे फाइंड करोगे एंगल बी ए डी? एंगल बी ए डी तो क्लियरली हमारा 90 होगा क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल है। एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल बी ए डी विल बी 90 डिग्री। एंगल इन सेमी सर्कल, ये क्या है? एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। तो सिंपली एंगल इन सेमी सर्कल हो गया हमारा बी ए डी। और फिर हमें फाइंड करना पी ए बी, पी ए बी, पी ए बी। एंगल ही पी ए बी अगर हमें फाइंड करना है तो कितना होगा एंगल पी ए बी? एंगल पी ए बी इक्वल होगा, ये भी ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाला एंगल बी ए बी डी ए के इक्वल होगा, ए डी भी बोल सकते हैं इसको हम। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसमें ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग? एंगल पी ए बी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी। ओके, यहाँ पर अगर हम थर्ड में देखें तो थर्ड में क्या होगा इसमें? एंगल पी ए बी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी। ओके, ये होगा इसमें हमारा सिंपली। कैसे करेंगे इसमें? लेकिन ये एंगल भी चाहिए हमें, तो सबसे पहले हम इंटर एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल फाइंड कर लेते हैं ए डी बी। इंटर एंगल बी ए डी या ए बी डी हम बोल सकते हैं। इंटर एंगल ए बी डी में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 होता है हमारा। तो 180 कर लेंगे हम। एंगल क्या ले लेते हैं? बी ए डी, ए बी डी एंड ये वाला बी डी ए। तो अगर हम ले रहे हैं बी ए डी 90 होगा, एंगल ए बी डी एंड एंगल ए डी बी कितना होगा? ये 180। बी ए डी, बी ए डी, ये बी ए डी कितना होगा? 90। एंगल ए बी डी, ए बी डी ये होगा 28। एंगल ए डी बी, ए डी बी आपको क्या करना है? फाइंड 180 डिग्री। कैसे करेंगे सिंपली इसको? 90 प्लस 28 118 प्लस एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 180। 118 क्या कर देंगे इधर? माइनस कर देंगे। एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 180 माइनस 118, देन एंगल ए डी बी कितना होगा? 8 10 में से 8 2, तो यहाँ पर 7 में से 1 6, ये हो जाएगा 62। ओके, ए डी बी विल बी 62 डिग्री। ये हो गया हमारे पास 62 डिग्री ए डी बी, ए डी बी 62 डिग्री होगा। देन आप यहाँ पर क्या फाइंड करोगे? ए डी बी हो गया हमारा। ए डी बी हमें पी ए बी चाहिए और पी ए बी किसके इक्वल होगा? देयरफॉर एंगल पी ए बी इक्वल्स टू एंगल पी ए बी इक्वल्स टू एंगल क्या होगा हमारे पास? ए डी बी, ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी। ए डी बी ये किसके इक्वल हो जाएगा? 62 के। ठीक है, ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी। ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा हमारे पास। ओके, ये हो गया। सिंपली नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें पी ए बी, पी ए बी हो गया हमारा। सी बी डी लास्ट, सी बी डी ये एंगल फाइंड कर लो आप। कैसे फाइंड करेंगे? ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी तो नहीं है, वही है इसमें भी सेम। बी डी अगर हमारा क्या है? बी डी अगर डायमीटर है तो ये 90 होगा, 90 52 और ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। सिंपली आप फाइंड कर सकते हो, तो ये तो आप सिंपली फाइंड कर सकते हो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर पी एम इज टेंजेंट टू द सर्कल एंड पी ए इज इक्वल्स टू ए एम एंड पी ए इज इक्वल्स टू ए एम। पी ए एंड ये ए एम इक्वल साइड है। प्रूफ करना है कि ट्राइंगल पी एम बी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। पी एम बी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये प्रूफ करना है। एंड प्रूफ करना है पी ए पी बी इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर, ये एम बी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो देखो इसमें क्या है, हमारे पास एक टेंजेंट है और एक सिकेंट है। टेंजेंट और सिकेंट, या फिर हम बोल सकते हैं ये टेंजेंट है एंड ये क्या है हमारे पास? कोड है जो बाहर की तरफ इंटरसेक्ट कर रहा है टेंजेंट को। तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं इसमें? इसमें प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी टेंजेंट एंड कोड वाली।
और इसमें क्या होता है कि जो टेंजेंट होता है इसका स्क्वायर पी बी और पी ए के स्क्वायर के इक्वल आता है। तो सिंपली ये वाला रिलेशन लेंगे और देखेंगे इसको हम इसके हेल्प से कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पर अगर हमें इसमें क्या करना है, शो करना है कि पी एम बी आइसोसेलेस, तो पी एम बी में आपको एनी टू साइड्स इक्वल प्रूफ करनी होगी। अब देखो ये पी बी तो इक्वल आएगी नहीं पी एम के एम बी के, तो हम ये तो यहाँ पर क्या होगी पी एम और ए एम बी साइड इक्वल होगी, लेकिन इसने क्या बोला है हमें पी ए इक्वल्स टू किसके है, ए एम के इक्वल है, ये बोला है इसने हिंट में। पी एम टेंजेंट है, इसमें हमारे पास एक ही रिलेशन बनता है क्या, पी एम का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी ए इक्वल्स टू पी बी के, ये इक्वल होगा। लेकिन उससे हम क्या करेंगे, उससे कुछ रिलेशन मिल रहा है कि भाई ये वाली साइड हमारी इस वाली साइड के इक्वल है, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें जो पी ए आएगा हमारा, वो पी ए को आप ए एम लिख सकते हो। उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा उससे, तो हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये 90 यहाँ बन रहा है, ये देख सकते हो आप, यहाँ पर 90 बन रहा है। तो इससे क्या हो सकता है, अगर हम यहाँ पे देखें पी एम बी को हमें आइसोसेलेस प्रूफ करना है, तो पी एम बी को आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए हम सिमिलर ट्राइंगल्स की हेल्प ले सकते हैं। ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है हमारी ए एम, ये वाली साइड इस छोटे ट्रायंगल में आ रही है, इस छोटे ट्रायंगल में भी आ रही है, तो हम ये वाला छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल ही सिमिलर लेते हैं। तो हम देखो ट्रायंगल पी एम ए या पी ए एम, ये किसके सिमिलर लेते हैं, पी एम बी के। कैसे, यहाँ पर ये 90 है और यहाँ पर ये 90, क्योंकि ये क्या है, रेडियस एंड टेंजेंट के बिटवीन एंगल, और ये पी एंगल दोनों में कॉमन होता है, इस छोटे में भी और इस बड़े ट्रायंगल में भी। तो अगर हम छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं पी ए एम, तो बड़े वाले ट्रायंगल को क्या लिखते हैं हम, देन हम बड़े वाले ट्रायंगल को क्या करेंगे, इसमें पी एम बी लेंगे। क्यों ले रहे हैं, देखो छोटे वाला ट्रायंगल यहाँ पर 90 है पर, और बड़ा वाला ट्रायंगल एम पर 90 है, इसलिए पी दोनों में कॉमन ए, इसका ए 90 और इसका एम 90, और इसमें रिमेनिंग बचता है बी और इसमें रिमेनिंग बचता है एम। ये पी ए एम और ये पी एम बी। ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी से हमें क्रोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो मिलता है। इसमें हमने देखा कि एंगल पी कॉमन होगा, एंगल पी इक्वल्स टू एंगल पी कॉमन, एंड एंगल ये ए 90 जिसको हम पी ए एम बोल सकते हैं, और ये एंगल पी एम बी 90, ये 90 ईच 90, देयरफॉर ट्रायंगल पी ए एम, देयरफॉर ट्रायंगल पी ए एम सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल पी एम बी के। तो अगर ये सिमिलर हो गया बाय एंगल एंगल एक्सॉइम, एंगल एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं, तो ये क्या होगा, ये इंप्लाई करेगा कि इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। जैसे पी ए एंड पी एम किसके इक्वल होगा, ए एम और एम बी, ए एम और एम बी, और यहाँ पे पी एम और ये पी बी, पी एम और पी बी, इनके रेशियो के इक्वल होगा यहाँ पर। अब ध्यान से देखो, हमारे पास जो गिवन है पी ए एंड ए एम है, पी ए एंड ए एम है, ये अगर इक्वल है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एम बी और पी एम बी इक्वल हो जाएगा, एम बी और पी एम बी इक्वल हो जाएगा। तो बस हम यही लेंगे रिलेशन, देखो पी एम और पी ए एंड पी एम किसके इक्वल है, ए एम एंड एम बी के। आप इनको कैंसिल कर सकते हो क्योंकि पी एम और, बिकॉज पी एम इक्वल्स टू या पी एज इक्वल्स टू ए एम, देयरफॉर ये क्या होगा, एम बी इधर आ जाएगा और पी एम इधर, रेसिप्रोकल कर लो, या फिर एम बी इधर और यहाँ पर ये पी एम, ये पी एम होगा हमारा। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं देन हम क्या कह सकते हैं, एम बी इक्वल्स टू पी एम इक्वल है। तो देर देन ये क्या होगा हमारे पास, कि ये जो ट्रायंगल है हमारे पास पी एम बी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि इसमें हमने पी एम और एम बी इक्वल साइड दिखाई है। ओके, तो हो जाएगा हेंस ट्रायंगल पी एम बी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये क्या होगा, आइसोसेलेस होगा। ये करना है हमें। ओके, ये करना है इसमें हमें। क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 8 था हमारा सिंपली।
क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया। नेक्स्ट देखो आप इसमें, देखो ये तो इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ है, इसका सेकंड पार्ट भी तो प्रूफ करना है कि एम बी का स्क्वायर, ये जो एम बी है इसका स्क्वायर पी ए एन पी बी के इक्वल होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एम बी का स्क्वायर, अगर आपको एम बी का स्क्वायर चाहिए ना तो ये एम बी आपको 2 टाइम्स चाहिए, ये एम बी 2 टाइम्स चाहिए, जैसे यहाँ पर एम बी आ रहा है, एम बी 2 टाइम्स चाहिए। लेकिन अब आपने एम बी और किसको इक्वल दिखाया, पी एम को, एम बी और पी एम को दिखाया, तो बस इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एम बी और पी एम को इक्वल दिखाया ना हमने, एम बी और पी एम को, एम बी और पी एम यहाँ पर इक्वल है, तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो एम बी का स्क्वायर मिल जाएगा, और क्या चाहिए हमें, पी ए चाहिए और पी बी चाहिए। ए एम को हम क्या लिख सकते हैं, ए एम को हम पी एम लिख सकते हैं। तो देखो ये वाला रिलेशन ले लो बस आप सेकंड पार्ट में, भाई इफ ट्रायंगल पी ए एम सिमिलर टू ट्रायंगल पी एम बी, देन हम क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। तो हमें हिंट कैसे मिलता है कि भाई हम किसको लें, कैसे लें, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई हम कैसे लेते हैं हम इसमें। तो आप देखो कि भाई प्रूफ करना क्या है आपको, उस प्रूफ की तरफ देखो आप। जैसे हमें प्रूफ करना क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है, तो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए ये दोनों साइड देखी, ये दोनों साइड इक्वल कैसे मिलेंगी, और इसमें हमें पता है कि भाई सिमिलर वाला रिलेशन होता है। तो हमने देखा कि भाई छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर लेते हैं तो ये रिलेशन आता है। इसमें भी हमें क्या करना है, अगर हमारे पास पी ए और ए एम, पी एम और ए एम इक्वल है, पी ए और ए एम क्या है हमारे पास, इक्वल है, और हम इनको कैंसिल कर लेते हैं तो हमारे पास ये एम बी और पी एम इक्वल आ जाएगा, एम बी और पी एम इक्वल होगा, एम बी और पी एम इक्वल होगा, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एम बी और पी एम इक्वल, ये होगा हमारे पास सिंपली, ये सिंपली होगा। एंड देन हमने यहाँ पर देखा कि भी हमें एम बी का स्क्वायर चाहिए, तो एम बी 2 टाइम्स कहाँ पर आ रहा है, यहाँ तो आ नहीं रहा, लेकिन एम बी और अगर हम पी एम को देखें, एम बी और पी एम ये दोनों इक्वल है, तो हम इनकी मल्टीप्लाई करें अगर हम, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, ए एम इंटू पी बी, इसके इक्वल होगा एम बी इंटू में पी एम, बट हमारे पास क्या है, एम बी को हम यहाँ पी एम को भी हम एम बी लिख सकते हैं, क्योंकि पी एम और एम बी इक्वल है, पी एम एंड एम बी हम प्रूव कर चुके हैं इक्वल। एंड ए एम और पी बी, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, पी ए चाहिए, हमें ए एम नहीं चाहिए, देखो यहाँ ए एम आ रहा है तो हमें ए एम नहीं चाहिए, हमें पी ए चाहिए। ए एम किसके इक्वल है, पी ए के इक्वल है, ए एम पी ए के इक्वल है, ये करना है आपको सिंपली। ओके, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सिंपल इसे सोल्व कर लेंगे। ए एम और पी एम इक्वल है, ए एम एंड पी एम इक्वल है, तो हम इसको कर लेंगे सोल्व। ए एम और पी एम इक्वल है तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, ए एम की जगह पर हम क्या करेंगे, पी एम और पी ए, एंड यहाँ पर पी बी रहने देंगे क्योंकि हमें पी बी चाहिए, एम बी, और इसको भी हम क्या कर लेंगे, पी एम को भी एम बी। यहाँ पर बोलेंगे यहाँ कि हम बिकॉज ए एम इजिकल्स टू ए एम इजिकल्स टू पी एम, ए एम और पी एम इक्वल है, इसलिए तो हमने ए एम को पी एम पी ए सॉरी ए एम और पी ए इक्वल है ना, ए एम और पी ए इक्वल है, इसलिए हम ए एम को क्या कर सकते हैं, ए एम को क्या कर सकते हैं, पी ए, एंड यहाँ पर पी बी हो गया, एंड एम बी को क्या कर सकते हैं हम, और पी एम को क्या कर सकते हैं, एम बी। ठीक है, तो एम बी हमने इसे कर लिया, एम बी स्क्वायर हो जाएगा, तो पी ए इंटू पी बी। अब ये काफ़ी टफ लगेगा आपको क्वेश्चन, तो अगर आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन करना ही करना है, क्योंकि इस टाइप के टफ क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही रेयरली केस में देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है ज़्यादा कुछ करने में तो मत करिए इसको, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ओके, जो क्वेश्चन हमने मार्क किए ना आप वो करिए, बोर्ड के लिए आपके लिए सफिशियंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो इसमें क्या है हमारे पास, इसमें क्या है कि इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ सेंटर है सर्कल का, द टेंजेंट एट बी एंड डी मीट एट पी, पी पर मीट करते हैं। इफ ए बी इज पैरेलल टू, अगर ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड एंगल ए बी सी 55 डिग्री गिवन क्या है, देन आपको एंगल फाइंड करना बी ओ डी एंड बी पी डी। तो देखो गिवन आपको सेल्फ मेंशन करना है, ठीक है, आप अपने आप से खुद से सेल्फ करिए। तो यहाँ पर इसको गिवन को मेंशन करने के बाद आपको फाइंड करने हैं हमें ये एंगल्स, इसको फाइंड कर लेते हैं। तो सिंपली फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो इसको फाइंड करेंगे अगर हम, एंगल बी ओ डी को कैसे फाइंड करेंगे ये बताओ आप। देखो अगर आप ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हो तो आप ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हो, क्यों, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर एंगल आप फाइंड कर सकते हो, ये 55 ये 55 होगा, लाइंस पैरेलल गिवन के हैं। तो क्वेश्चन में जो भी गिवन होता है ना वो इंपॉर्टेंट हिंट होता है उसके लिए, तो गिवन पर फोकस रखना,
फाइंड क्या करना है उसको देखना, क्वेश्चन हो जाएगा। तो सिंपल हमने देखा कि भी लाइन पैरेलल है तो पैरेलल का कुछ ना कुछ यूज होगा, तो हमने देखा कि यहाँ पर एंगल ए बी डी इक्वल होगा बी सी डी के। एंगल ए बी डी इक्वल होगा ए बी सी, सॉरी ए बी सी इक्वल होगा किसके, बी सी डी के। एंगल बी सी डी ये क्या है हमारे पास 55 डिग्री, ये 55 डिग्री होगा और ये 55 है तो ये कितना होगा 110। नाउ एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी डी। ये क्या है हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी है ये, मालूम है हमें। एंगल बी ओ डी ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी डी होगा, एंगल बी ओ डी ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी डी होगा। तो ये क्या है हमारे पास एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस प्रॉपर्टी है। तो ट्वाइस ऑफ बी सी डी करेंगे, बी सी डी कितना आ रहा है 55, ये हो जाएगा 110 डिग्री। सिंपल हो गया है हमारे पास। एंगल फाइंड करने वाले तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली क्वेश्चन इसी टाइप के ही आते हैं। प्रूफ वाले क्वेश्चन आपको एक ही मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम बता रहे हैं ना भाई, एक से ज़्यादा नहीं मिलते प्रूफ वाले क्वेश्चन। तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप ये मत सोचना कि भाई कि ज़्यादा फोकस हम प्रूफ वाले पर रखें, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन फाइंड करने वाले जिसमें एंगल फाइंड करने ना, इन क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस रखना। बी पी डी, बी पी डी ये एंगल फाइंड करना है, बी पी डी एंगल बी पी डी, बी पी डी। अगर हम एंगल बी पी डी फाइंड करें तो क्या होगा बताइए। एंगल बी पी डी फाइंड करने के लिए अगर हमारे पास ये एंगल है, देन इन दोनों एंगल्स का सम क्या होता है 180। क्यों होता है 180 एक्सप्लेन किया हमने। एंगल एट एंगल बिटवीन रेडियस एंड एंगल बिटवीन टेंजेंट, ये क्या होता है दोनों का सम सप्लीमेंट्री होता है, मीन्स 180 होता है। तो आप इन्हें कैसे फाइंड कर सकते हैं, एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी पी डी, सम इनका सम ले सकते हैं हम 180। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास एंगल बिटवीन रेडियाई एंड टेंजेंट क्या होते हैं हमारे सप्लीमेंट्री होते हैं। सिंपली अब यहाँ पर ये हो गया हमारे पास बी ओ डी एंड बी पी डी। टेंजेंट प्रॉपर्टी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी ओ डी, बी ओ डी हमें फाइंड करना, बी ओ डी है हमारे पास 110। एंगल बी पी डी, बी पी डी एंगल बी पी डी आपको करना है फाइंड, तो ये कितना हो जाएगा 180। तो देन ये क्या होगा एंगल बी पी डी इक्वल्स टू 180 माइनस 110, तो कितना होगा आपका 180 माइनस 110 ही होगा हमारा 70 डिग्री। ये करना है इसमें, तो सिंपल ही हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। ये हो गया सिंपल क्वेश्चन नंबर 9 इसका, ये करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर पी टी टचेस अ सर्कल विद सेंटर ओ। पी टी क्या करता है, टच करता है सर्कल को विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है, ठीक है। डायमीटर एस क्यू, डायमीटर एस क्यू, डायमीटर एस क्यू व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट्स पी टी, मीट्स पी टी, मीट्स पी टी, ये पी टी को कहाँ पर मीट करता है एट पी, एट पी इफ एंगल एस पी आर, एंगल एस पी आर हमारे पास क्या है एस पी आर, ये एक्स डिग्री है, एंड क्यू आर पी है हमारे पास है वाई डिग्री, शो करना है कि एक्स डिग्री प्लस 2 वाई डिग्री इक्वल्स टू 90 होगा। क्या करेंगे इसमें हम, कैसे बनाएंगे रिलेशन। देखो एक रिलेशन तो हमें क्लियरली यहाँ पर विजिबल हो रहा है क्या, कि ये जो x प्लस वाई होगा ये इस एंगल के इक्वल होगा। अब ये एंगल अगर आप फाइंड कर लेते हो, आप इसकी वैल्यू रख लेना, ये हो जाएगा। तो ये एंगल होगा कितना, क्या आप बता सकते हो इसमें। और इसमें डायमीटर क्या गिवन किया है इसने, एस क्यू डायमीटर भी गिवन किया है, एस क्यू डायमीटर भी गिवन किया है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90 होगा। तो ये जो एंगल होगा वही एंगल हमारा ये होगा सिंपल। भाई ये हमारा क्या है रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट के बिटवीन अगर 90 है तो ये कितना होगा 90 माइनस वाई। और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सेम ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो आप सिंपली इसको कर सकते हो। आप कैसे, देखो गिवन और फाइंड करने के बाद गिवन लिखना आप, और फिर टू शो करना, हमें क्या करना है टू शो या टू प्रूफ में क्या करना है हमें, टू शो या प्रूफ में हमें क्या करना है एक्स प्लस कितना 2 वाई डिग्री इज इक्वल्स टू 90, ये प्रूफ करना है। प्रूफ देखो कितना सिंपल है इसका। क्या देखा हमने कि ये वाला एंगल इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, ऑल्सो ये एंगल इसके इक्वल भी होगा। क्यों, ये रेडियस ऑफ सर्कल है, ये आइसोसेलेस एंगल है।
एंड ये जो एंगल है हमारा, इसको आप 90 माइनस वाई बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये टोटल 90 है हमारा। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो क्या, इन ट्रायंगल पी आर ओ में या ओ आर पी में, ओ आर पी में, इन ट्रायंगल ओ आर पी में क्या होगा, ये होगा 90 और इसको फाइंड कर लो आप, ये होगा 90 माइनस वाई। ओके, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिंपली 90 माइनस वाई कर सकते हैं इसको हम। ओ आर पी में एंगल जो हमारा क्या होगा, इन ट्रायंगल ओ आर पी, ओ आर पी में वैसे हम चलो कह सकते हैं हम, यहाँ पर एंगल होगा हमारे पास ओ आर क्यू, कितना, ये होगा 90 माइनस वाई। ये 90 माइनस वाई डिग्री होगा, ये टोटल 90 है, ये वाई है तो 90 में से आप वाई माइनस कर दो, 90 माइनस वाई डिग्री, ये 90 माइनस वाई डिग्री हो गया। ऑल्सो एंगल ओ आर क्यू इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू आर, ये ओ आर क्यू एंड ओ क्यू आर ये ऑल्सो इक्वल होंगे हमारे पास। ये क्या होंगे, हाँ ये भी हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, 90 माइनस वाई डिग्री। ये क्या होगा हमारे पास, 90 माइनस वाई डिग्री, ये 90 माइनस वाई डिग्री होगा ये। देयरफॉर एंगल ओ क्यू आर इक्वल्स टू होगा सम ऑफ एंगल क्यू पी आर एंड क्यू आर पी, क्यू पी आर एंड सम ऑफ एंगल क्यू आर पी, क्यू आर पी, ये क्या होगा हमारे पास, सम ऑफ क्या होता है हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ओ क्यू आर, ओ क्यू आर ये कितना होगा, 90 माइनस वाई। क्यू पी आर, क्यू पी आर ये होगा एक्स डिग्री। क्यू आर पी, क्यू आर पी ये होगा वाई डिग्री। देयरफॉर ये 90, ये वाई इधर ऐड कर देंगे हम, कितना हो जाएगा, 2y, एक्स डिग्री प्लस 2y डिग्री, यही इसमें प्रूफ करना था, x प्लस 2y इजिकल्स टू 90। ओके, x प्लस 2y इजिकल्स टू 90, तो ये हो गया हमारे पास x प्लस 2y इजिकल्स टू 90। ये था क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, लेकिन हम रिलेशन बनाएंगे कैसे, वो हमें आइडिया लग जाना चाहिए स्टार्टिंग में ही। जब हम क्वेश्चन को देखते हैं और हमने देखा कि भाई x प्लस 2y है और 90 है, तो x और y में रिलेशन चाहिए, एक्स वाई में रिलेशन, या तो आप इन थ्री एंगल्स को देख सकते हो, या फिर हमने देखा कि एक्स वाई इस बाहर वाले एक्स एंगल के इक्वल है, और अगर हमें ये एंगल भी मिल जाए, ये एंगल भी मिल गया हमें y के टर्म्स में, तो बस हम तीनों का रिलेशन लेंगे, इसमें एक्स वाई और आपको 90 मिल रहा है, फिर तो रिलेशन हमारा बन गया सिंपल। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी इज अ कॉमन टेंजेंट टू टू सर्कल इंटरसेक्टिंग एट सी एंड डी, प्रूव दैट ए सी बी प्लस ए डी बी इक्वल्स टू 180। ए सी बी एंड ए डी बी ये कितना होगा, 180 होगा, ये बताना है आपको। हिंट में आपको बी ए सी ए डी सी गिवन किया है ये हमारे पास, और आपको इसको सोल्व करना है। तो देखो कैसे कर सकते हैं हम इसको सोल्व। तो इसको सिंपल, इसमें हिंट भी गिवन किया है आपको, तो आप इसको इजिली सोल्व कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर प्रूफ में हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर प्रूफ में ए सी बी ये वाला एंगल आपको किसके इक्वल प्रूफ करना है, और ए डी बी इन दोनों एंगल्स का सम 180 प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखो हिंट में जैसे बताया इसने, ऐसे देखते हैं हम, ये जो एंगल है हमारे पास, ये ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाला एंगल, देखो ए सी क्या है हमारे पास, कोड एंड ये टेंजेंट, तो एंगल बिटवीन कोड एंड टेंजेंट क्या होता है, ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल के इक्वल होता है। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बी ए सी एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। ओके, ये क्या है हमारे पास, ऑल्टरनेट, इसे क्या बोलते हैं हम, ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी। ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हो गया हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं इसको हम। ऑल्सो एंगल ए बी सी इक्वल होगा बी डी सी के, ऑल्सो एंगल ए बी सी, ए बी सी ऑल्सो एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल बी डी सी के, ये जो एंगल है हमारे पास बी डी सी।
बी डी सी है। ये क्या होगा सेकंड, ये क्या है हमारे पास ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी, ये ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी हो गई हमारी। देन अब देखो आप, अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास ये दोनों एंगल मिल जाएंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम देखें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इधर तो एंगल ये बी ए सी, बी ए सी और ये ए बी सी ऐड हो जाएगा, और इधर हो जाएगा ये ए डी सी प्लस एंगल बी डी सी, ए डी सी, ए डी सी एंड बी डी सी एंड बी डी सी, बी डी सी, ये ऐड हो जाएगा। ओके, ये दोनों ऐड हो जाएंगे हमारे। इधर इन दोनों को ऐड करके तो आप ए डी सी, ए डी भी बोल सकते हो, ए डी भी चाहिए हमें, ए डी बी, इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, ए डी बी। ओके, इन दोनों को ए डी बोल सकते हो आप, ए डी बी। लेकिन ये जो दोनों एंगल है ना, बी ए सी, ये वाला बी ए सी मीन्स ये वाला एंड ये वाला, इससे हमें ये वाला एंगल ड्राइव करना होगा। कैसे करेंगे ड्राइव? इसको ड्राइव करने के लिए आप क्या करोगे, देखोगे इन ट्राइंगल तो इसको सेपरेट आप पहले इसको ही सोल्व कर लेना, ठीक है, या फिर इसके बाद ये स्टेप लिखने के बाद फिर कर सकते हो आप इसे। इन ट्राइंगल अगर हम देखें ए सी बी में या ए बी सी में क्या होगा, इन तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी और प्लस एंगल ए सी बी, कितना, 180। बी ए सी एंड ए बी सी, बी ए सी एंड ए बी सी, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 माइनस ए सी बी के, क्योंकि हमें ए सी बी एंगल चाहिए। तब इन बी ए सी और ए बी सी के प्लेस पर हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं 180 माइनस एंगल ए सी बी, 180 माइनस एंगल ए सी बी। तो बस आप क्या करो, इसके प्लेस पे क्या कर लो, 180 माइनस एंगल ए सी बी, ए सी बी इधर कर लेंगे हम, यहाँ पर हो जाएगा 180 और यहाँ पर ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी, ए डी बी, ये हो जाएगा। तो 180 ए सी बी प्लस ए डी बी, इन दोनों का सम हमारे पास ये आ गया। ए सी बी प्लस ए डी बी किसके इक्वल हो गया, 180, और ये हमें प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ हमारा। ओके, तो आप क्या करिए पहले भाई सोल्व करने के लिए पहले, या फिर आप पहले से ही ड्राइव कर सकते हो, लेकिन अगर हमें नहीं पता भी पहले ये ड्राइव होगा तो आप क्या करो, पहले ये कर लो, यहाँ पर इक्वेशन, इसको इक्वेशन बोल दो कि भाई हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, फिर इसको सोल्व कर लो, तो ये वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, आपका ये प्रूफ हो जाएगा। ओके, या फिर ऐसे कर सकते हो, इसको सोल्व कर लो, इसको साइड में आप दिखा दो कि ये होता है हमारा, इधर साइड दिखा सकते हो आप, ये होता है, इसको प्रूफ कर लो। तो सिंपल हो गया क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसमें बोल रहा है इन द गिवन फिगर कोड ए बी एंड डायमीटर पी क्यू ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ मीट at x if BC is equals to 5 centimeter, OX is equals to 10 centimeter and the radius of the circle is 6 centimeter, radius of the circle 6 centimeter है। देन आपको क्या करना है इसमें, देन कंप्यूट द लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ कंप्यूट करनी है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम x टू द सर्कल, और फिर आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम x टू द सर्कल, सर्कल पर जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप उसकी लेंथ फाइंड करनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम x टू दी सर्कल, सर्कल पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर लें उसकी लेंथ क्या होगी। तो आफ्टर सर्कल से एक्स पॉइंट से टेंजेंट इधर भी ड्रॉ कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, उसकी लेंथ क्या होगी ये भी फाइंड करना है। काफ़ी देखो इसमें टफ क्वेश्चन डाले हुए हैं, इतने टफ क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं हैं, लेकिन करते हैं इसको भी समझते हैं क्योंकि हम तो सारे क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें भी कुछ एरर, देखो कैसे, ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर कोड ए बी एंड डायमीटर पी क्यू, कोड ए बी है हमारे पास एंड डायमीटर पी क्यू है हमारे पास, करेक्ट है। ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ है हमारे पास, मीट एट एक्स, ये एक्स पर मीट करती हैं, तो मीन्स यहाँ पर क्या हो रही है, आप कह सकते हैं कि टू कोड्स हमारी एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करती हैं। देन हमने एक रिलेशन भी सीखा है कि क्या होगा इस केस में, ये जो क्यू एक्स होगा और ये जो पी एक्स होगा कंप्लीट, इन दोनों का प्रोडक्ट बी एक्स और ये कंप्लीट ए एक्स के इक्वल होगा, ये रिलेशन होता है कि ये हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। इफ BC 5 सेंटीमीटर, OX 10 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी, 6 सेंटीमीटर है, ये 6 और ये 6, ओके, ये 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखो उसने BC कहा लेकिन BC कहीं पर भी आपको मिल ही नहीं रहा है, तो ये BC है क्या अभी, ये BC है क्या, अगर ये OX 10 है, ये OX 10 है, इसमें ये 10 है,
देखो ये 6 सेंटीमीटर अगर इसकी रेडियस बोल रहा है तो ये हो जाएगा 4। इसका मीन्स ये जो बी सी बोल रहा है, ये बी सी नहीं होगा, ये क्या होगा, बी एक्स होगा। ये बी एक्स होगा हमारा 5 सेंटीमीटर। तो इसे करेक्ट कर लो आप। यहाँ पर क्या होगा, ये बी एक्स। बी एक्स करेंगे और इसको फाइंड करेंगे हम। क्या फाइंड करना है, देखो ये कह रहा है कंप्यूट द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी की लेंथ कंप्यूट करनी है आपको। ए बी फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्स। एक तो आपको ए बी फाइंड करना है, ए बी की लेंथ, और एक्स से बनने वाला टेंजेंट, जैसे हम लेट कर लेते हैं एक्स से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ये इसको हम बोल देते हैं भाई पी क्यू तो है इसमें। आप क्या बोल सकते हो, ए बी सी बोल सकते हो, सी एक्स। ये टेंजेंट की लेंथ भी आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। ए बी के लिए हम रिलेशन क्या यूज करेंगे, ये जो हमारे पास साइड है क्यू एक्स एंड ये पी एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट बी एक्स एंड ये ए एक्स के इक्वल होगा। ओके, तो करिए आप इसको सिंपली। क्या करेंगे हम, तो इसमें सिंपली अगर हम इसे सोल्व करें तो क्या हो सकता है। तो सिंपली अगर हम इसे सोल्व करें तो क्या होगा, करते हैं इसको सॉल्यूशन इसका। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम सिंपली। फाइंड में आप लिखना है ए बी फाइंड करना है आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, पी एक्स क्यू एक्स बोल दो, पी एक्स इंटू में क्यू एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, ए एक्स एंड बी एक्स के। ए एक्स एंड बी एक्स के इक्वल होगा। ओके, ए एक्स एंड बी एक्स के इक्वल होगा, ये होगा इसमें। तो अब देखो आप इसमें पी एक्स, ये क्या होगा, 6 6 12 एंड 4, ये कितना होगा, 12 एंड 4 16 होगा। 6 और 6 12, 12 4 16 होगा। इनटू में क्यू एक्स कितना होगा, क्यू एक्स होगा हमारे पास 4। ओके, ए एक्स, ए एक्स कितना होगा, इसको देखो आप, ए से एक्स, ए से एक्स को आप इससे ए बी प्लस बी एक्स भी बोल सकते हो, ए बी प्लस बी एक्स बोल सकते हो। और बी एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, बी एक्स 5 सेंटीमीटर, ये होगा सिंपली। अब आप क्या कर सकते हो, ये जो बी एक्स है इसको भी वहाँ पर 5 ले सकते हो, इस 5 से डिवाइड कर सकते हो, 64 डिवाइड बाई 5, एंड यहाँ पर ये ए बी प्लस 5, 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 1 कैरी, 5 2 जा 10 पॉइंट, 4 कैरी, 5 8 जा 40, ये हो गया 12.5। और यहाँ पर ये ए बी प्लस 5 यहाँ पर माइनस कर दो, 12.8 माइनस 5 इक्वल्स टू में ए बी। यहाँ पर कितना होगा, 12.5 माइनस 12.8 माइनस 5 करेंगे कितना मिलेगा आपको, 7.8 इक्वल्स टू में ए बी। ए बी कितना मिलेगा आपको, 7.8 सेंटीमीटर। ओके, ए बी कितना मिल जाएगा आपको, 7.8 सेंटीमीटर। जब 7.8 सेंटीमीटर हो गया सिंपली हमारा। देन आप क्या करोगे इसमें, फाइंड करोगे सी एक्स। तो देखो सी एक्स फाइंड करने के लिए आप रिलेशन यूज करो टेंजेंट एंड कोड वाला। टेंजेंट एंड कोड वाला रिलेशन यूज कर लो आप, इसके साथ कर लो या फिर इसके साथ, दोनों से सेम ही आंसर मिलेगा आपको। जैसे आप कह सकते हो कि जो सी एक्स होगा, यहाँ पर जो सी एक्स होगा, इसका जो स्क्वायर होता है टेंजेंट का स्क्वायर, क्योंकि अगर टेंजेंट एंड सिकेंट में हम रिलेशन लेते हैं तो क्या होता है, इसका जो स्क्वायर होता है ये हमारा क्यू एक्स और ये पी एक्स के इक्वल आता है, या फिर पी एक्स इंटू क्यू एक्स के इक्वल आता है, ये होता है सी एक्स। सी एक्स का स्क्वायर है हमारे पास, सी एक्स स्क्वायर। और सी एक्स को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसमें सी एक्स पी एक्स, पी एक्स कितना होगा, 6 6 12 एंड 4 कितना होगा, 12 एंड 4 16, एंड ये क्यू एक्स कितना होगा, क्यू एक्स हमारे पास 4, 16 4 या 64 होते हैं, और इसका स्क्वायर रूट करोगे आप कितना मिलेगा, 8। ये मिलेगा 8 सेंटीमीटर। ओके, तो मिलेगा आपको 8 सेंटीमीटर सिंपल। तो सी एक्स कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारे पास सिंपल 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ये दोनों फाइन हो गए और ये दोनों ही करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं इसके, तो आपने मैच कर सकते हो। तो हमारे दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं, इसीलिए इसमें जो एरर था उसको सही कर लेना है। ये हमारा बी एक्स होगा, बी सी नहीं होगा, ठीक है, बी एक्स 5 सेंटीमीटर। सिंपली हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 13th देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13th में क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर पी ए क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एट द पॉइंट ए इफ ओ बी ए, अगर हमारा एंगल ओ बी ए 32 डिग्री है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल है। आप देखो ये 32 है, ये भी 32 होगा, ये 32 32 64, तो आप ये सेंटर वाला एंगल फाइंड कर लोगे, सेंटर का आप ये एंगल हो जाएगा। तो कितना सिंपल है, ये एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चन तो देखते ही पता चल जाते हैं कि भी हम कैसे करेंगे। अब देखो इसको भी हम कर लेते हैं सिंपल। गिवन में आप ये लिखना है कि भी ये गिवन है, फाइंड में आपको करना है ये दोनों
बोल देना कि भी हमें फाइंड करना है इसमें एक्स एंड वाई। तो अगर हमें ये करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर ये पी एंड क्यू, और यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करें तो कितना होगा, ए सी बी एंड यहाँ पर सेंटर ओ एंड ये इसको ज्वाइन कर लेंगे हम। यहाँ पर ये एक्स और यहाँ पर ये 32। सिंपली देखो अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या क्या होगा इसका आंसर, सिंपल फाइंड कर लेंगे हम इसका आंसर। एक्स फाइंड करना तो एक्स 32 होगा सॉल्यूशन में, अगर हमें एक्स फाइंड करना है तो एक्स कितना होगा 32, एक्स इज इक्वल्स टू 32 होगा, बिकॉज यहाँ पर कह सकते हैं बिकॉज ओ ए एंड ओ बी आर इक्वल, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी होगा हमारे पास, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, तो ये होगा हमारे पास इक्वल। ओके, एंड देन आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये जो सी है इसको फाइंड कर सकते हो। इस सी को फाइंड करने के लिए आपको ये एंगल चाहिए ए ओ बी, तो हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी में, इन ट्रायंगल ए ओ बी में आप देख सकते हो क्या, एंगल ओ ए बी, ओ बी ए एंड दिस एंगल मीन्स ये दोनों 32 होंगे। डायरेक्ट कर रहे हैं हम इसमें, आप पहले एंगल यहाँ पर मेंशन करना है एंड देन आप इसको क्या करना, सोल्व करना, इक्वल्स टू 180 होगा इंटी एंगल सम, ए ओ बी कितना होगा 32 64, तो यहाँ पर ये क्या कर देंगे 180 माइनस 64, यहाँ पर 180 माइनस 64 करेंगे तो कितना होगा, 180 माइनस 64 होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 126 होगा, 16 होगा, 16 होगा ये, ठीक है, 7 में 6 1, ये 116, ये 116 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 सिंपल। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया हमारे पास 116 ए ओ बी, एंड देन हम क्या फाइंड करेंगे, एंगल ए सी बी चाहिए आपको, एंगल ए सी बी चाहिए तो क्या होगा, क्योंकि इसको वाई बोला है इसने, इसको वाई बोला है, यही फाइंड करना है हमें, तो वाई फाइंड करने के लिए हम सिंपल क्या बोलेंगे कि एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, तो इसमें हम रीजन देंगे एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, ए ओ बी कितना होगा, ए ओ बी 116, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ ए ओ बी, ए सी बी वाई, 2 से डिवाइड कर दो कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 58 डिग्री। ओके, तो वाई की वैल्यू कितनी जाएगी 58 डिग्री, तो सिंपल वाई की वैल्यू 58 डिग्री हो गई, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सिंपल ही हो गया हमारा, ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 13, वाई इज इक्वल्स टू 58 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ए एंड बी, ये ए और बी पे इंटरसेक्ट करते हैं टू सर्कल, इफ पी क्यू एंड पी आर आर द टेंजेंट टू दीज सर्कल्स फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन बी ए प्रोड्यूस सो दैट पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, पी आर के इक्वल होगा, ये शो करना है आपको, तो सिंपली आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो सिंपली सोल्व करने के लिए देखो इसने हिंट भी दिया है, इसमें हिंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सिंपल हमारा क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन हमारा सिंपल है, देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा टेंजेंट और ये सिकेंट वाली जो प्रॉपर्टी है अभी हमने यूज़ की थी वही यूज़ करेंगे इसमें, कैसे कि यहाँ पर देखो अगर हम पी क्यू को देखें तो पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू टेंजेंट है, ये पी ए और ये पी बी के इक्वल होगा, पी ए इंटू पी बी के, ये क्यों होता है इसका भी रीज़न हमने दिया है, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट देखना है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट लेक्चर में इसका कॉन्सेप्ट है, या फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, कॉन्सेप्ट लेक्चर हमने डिटेल में डाला है, उसे देख सकते हो। फिर पी आर सिमिलरली हमारा क्या होगा, पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, पी ए इंटू पी बी, पी आर भी हमारा टेंजेंट है और ये हमारे पास पी ए और पी बी के इक्वल होगा, ये भी सेकंड हो गया हमारा। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है कैसे, देखो पी ए पी बी दोनों इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, पी क्यू स्क्वायर इक्वल होगा किसके, पी आर स्क्वायर के, और अगर पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर के इक्वल हो गया देन पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, पी आर के। ओके, पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर के इक्वल होगा, सिंपल पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, तो सिंपल पी क्यू पी आर के इक्वल हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का नाम। ओके, ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 14 में, तो सिंपल ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है हमारी, फिर इसमें एमसीक्यूज है, फिर हम उसको एमसीक्यूज देखेंगे, तो आप इसको करिए अच्छे से, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है। लाइक करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।